हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो टॉपिक है दोस्तों कि कई बार लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किलिंग एन प्लांट एंड किलिंग एन एनिमल। बिकॉज लोगों का तर्क यह रहता है कि देखिए, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों के अंदर लाइफ तो है ही। सो अगर आप वेजिटेरियन भी हैं सो कहीं ना कहीं आप जो है एक तरीके से हिंसा कर ही रहे हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर भी लाइफ है। आप एक तरीके से प्लांट की हत्या कर रहे हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। तो आज हम दोस्तों इन्हीं टॉपिक को डिस्कस करने का हम प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट, सबसे पहले दोस्तों हमें समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि बोथ जो प्लांट और एनिमल, हालांकि दोनों के अंदर लाइफ है, बट लाइफ होने के बावजूद देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन दीज प्लांट्स एंड एनिमल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्लांट को और एनिमल को ऑब्जर्व करते हैं, सो प्लांट्स जो है दोस्तों, दे कैन नॉट मूव। वो अब मूव नहीं कर सकते हैं। अब अगर उनके ऊपर कोई अटैक कर सकता है तो वो भाग नहीं सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो एनिमल्स जो है मूव कर सकते हैं, भाग सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को। सो फिजिकली देखा जाए तो सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। सो वी कैन नॉट से कि फ्रॉम द फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी हम नहीं कह सकते कि दोनों बराबर ही। एंड देर इज वन मोर थिंग कि अगर हम सब लोगों ने बचपन में साइंस में पढ़ा होगा दोस्तों, बायोलॉजी में, कि एनिमल किंगडम, देर इज एनिमल किंगडम, देर इज प्लांट किंगडम, देर इज फंगस, देर इज बैक्टीरिया। सो अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जाता है दोस्तों, बिकॉज देर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। सो व्हाट इज दैट डिफरेंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो सबसे पहला डिफरेंस तो दोस्तों ये है दोस्तों कि देर इज द डिफरेंस बिटवीन द नर्वस सिस्टम ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर हम अपने बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम सैलून में जाते हैं, अगर अपने बाल को कटाने के लिए अपने नेल्स को काटते हैं दोस्तों, तो वी डजंट फील एनी टाइप ऑफ पेन। हमें अपने बॉडी में अगर बाल काटते हैं, नाखून काटते हैं, तो हमें दर्द नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ से अगर हमारे हाथ में कोई पिन कोई अगर घुसा दे, कोई इवन पिंच भी कर दे, सो वी फील पेन इन अवर बॉडी। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज द नर्वस सिस्टम of this hair and this nail is different from this nervous system of our hand. So हम अपने बॉडी के अंदर देख सकते हैं, ऑल्दो दोनों के अंदर लाइफ है दोस्तों, बिकॉज हम देखते हैं बाल कटता है, नाखून कटता है, तो फिर से आगे बढ़ जाता है, फिर से जो है रिप्रोड्यूस हो जाता है। सो बोथ हैव लाइफ, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द नर्वस सिस्टम ऑफ दिस हेयर एंड दिस बॉडी। सिमिलरली दोस्तों, प्लांट्स और एनिमल के अंदर हो सकता है कि दोनों के अंदर लाइफ है, बट नर्वस सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो देयर इज अ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन द नर्वस सिस्टम ऑफ ए प्लांट एंड द नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल। प्लांट्स के अंदर दोस्तों ना तो ब्रेन होता है दोस्तों, ना तो ऑर्गन्स होते हैं, ना तो दे हैव हायर कॉन्शियसनेस। दे हैव लाइफ, बट दे आर नॉट डेवलप, दे आर नॉट सो मच डेवलप्ड जस्ट लाइक एनिमल्स। बिकॉज एनिमल्स के अंदर दोस्तों फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, they have organs, they can feel the pain. जब उनको ज़्यादा they can feel pain in a much broader way rather than a plant. So there is a difference between the nervous system of plant and nervous system of animal. The point number 3 is हमें समझने का प्रयास करना पड़ेगा दोस्तों, what is the real meaning of killing। अगर हम कहते हैं कि killing, anyway we are killing plant, we are killing plant, we are killing plant, दोस्तों killing से मतलब ये है दोस्तों कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चिकन खाने जा रहा हूँ दोस्तों, चिकन खाने के लिए अगर मैं किसी बर्ड को ले रहा हूँ, उसको मैं मार रहा हूँ, सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोस्तों मैं उसकी आने वाली पूरी जनरेशन को मैं मार रहा हूँ, एंड दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। सो किलिंग का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इट्स अ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन प्रोसेस, इट इज अ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। ना तो दे कैन नॉट आगे जो है दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। इसीलिए हम दोस्तों देखते हैं कि आज की जनरेशन में अगर हम आज देखें 2020 में, सो देयर आर मेनी स्पीशीज जो कि इंडेंजर पोजीशन में है, या कई प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं ड्यू टू दिस किलिंग। दिस इज द किलिंग। बट इफ वी सी इन द केस ऑफ प्लांट्स, अगर प्लांट के केस में देखें दोस्तों, तो वी कैन टेक लीव्स, वी कैन टेक फ्रूट्स, वी कैन टेक देयर स्टीम, बट इवन आफ्टर दिस दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन रिबिल्ड देमसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, फल जो है दोस्तों दोबारा से क्या आ सकता है दोस्तों, पेड़ जो है दोस्तों अपने रूट्स की वजह से दोबारा आ सकता है, सीड्स की वजह से वो ज्यादा दूर, दे कैन रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। सो किलिंग वर्ड जो है प्लांट के लिए इज नॉट मच सुटेबल दोस्तों, बिकॉज प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देमसेल्फ अगेन एंड अगेन, वेयर एज द एनिमल्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस देम, अगर हम किसी एक एनिमल को मार देते हैं दोस्तों, सो इट्स अ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट एनिमल, इज अ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट चिकन, दैट मटन। इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस अगेन एंड अगेन। So this is the real meaning of the killing. So we are killing animals
बाय किलिंग एनिमल्स हम उस पूरी स्पेशीज को वी आर क्रिएटिंग इन ए इंडेंजर पोजिशन. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ रियल किलिंग. कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम सभी लोग वेज खाने लगेंगे तो जो है मतलब प्लांट्स वगैरह का क्या होगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा दोस्तों. तो दोस्तों बहुत सिंपल एग्जांपल है दोस्तों. वी एक्सेप्ट द फ्रूट बट वी डजंट एक्सेप्ट द सीड. सो दैट इज द वे ऑफ आवर बॉडी. दिस इज द मैकेनिज्म वी हैव. सो हम सीड नहीं ले सकते, हम रूट नहीं ले सकते. और इस सीड और रूट की वजह से दोस्तों बार बार और अनेक बार दोस्तों ये जो प्लांट्स हैं दे विल अगेन कीप गोइंग, दे विल कीप कमिंग. सो ये कहना कि प्लांट्स जो हैं अगर वो खत्म हो जाएंगे दोस्तों, सभी लोग वेज हो जाएंगे तो प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, प्लांट्स का क्या होगा. सो दिस इज नॉट ए गुड लॉजिक. इवन दोस्तों अगर हम लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इफ वी सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉजिक, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है दोस्तों कि अगर एक आदमी है दोस्तों जो कि रॉड लेके कुत्ते को बहुत जोर जोर से मार रहा है दोस्तों, बहुत जोर जोर से मार रहा है, कुत्ता जोर जोर से चिल्ला भी रहा है. अगर मैं और आप अगर उसके पास जाके बोलते हैं कि भाई आप क्यों मार रहे हो इस कुत्ते को, वो आदमी मुड़ के बोलता है भाई मैं इस कुत्ते को इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि मेरे पड़ोसी ने जो है अपने घर में टमाटर की चटनी बनाई और टमाटर को उसने मिक्सी ग्राइंडर के अंदर पीस दिया है, तो टमाटर को जो पेन हुआ है इसी वजह से मैं कुत्ते को मार रहा हूँ, कुत्ते को पेन दे रहा हूँ. सो पॉइंट दोस्तों ये है कि क्या जो टमाटर को जो पेन हो रहा है और इस कुत्ते को पेन हो रहा है, क्या इन दोनों में डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है दोस्तों. देयर इज क्वाइट मच डिफरेंस बिटवीन दिस. अगर इस डिफरेंस को समझना है दोस्तों तो आपको वी शुड गो टू द फील्ड. हमें एग्रीकल्चर लैंड पर जाके देखना चाहिए जब हार्वेस्टिंग हो रहा है दोस्तों, जब पौधों का जब हार्वेस्टिंग होता है वहाँ पे जाके हमें सिचुएशन को देखना चाहिए. और हमें जो स्लॉटर हाउस के अंदर भी जाके देखना चाहिए, हमें कसाई खानों में जाके देखना चाहिए जब वहाँ पे एनिमल्स का स्लॉटर होता है. सो ये कहना कि भाई यहाँ पे भी तो प्लांट्स मर ही रहे हैं और यहाँ जानवर मर ही रहे हैं, तो क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत है दोस्तों. आप अगर हम वहाँ जाके ऑब्जर्व करें, अगर एक तरफ जहाँ स्लॉटर हाउस के अंदर जो है कई सारे जानवरों को काटा जा रहा है, जो इन्वायरमेंट है दोस्तों वहाँ पे काफ़ी भयावह इन्वायरमेंट है, काफ़ी चीख है, काफ़ी चारों तरफ ब्लड है, फ्लैश है. एंड व्हेन वी गो, जब हम जाते हैं हार्वेस्टिंग सिस्टम, जब हम जाते हैं एग्रीकल्चर लैंड पे जाते हैं दोस्तों, अगर वहाँ पे फसलों की कटाई हो रही है दोस्तों वहाँ पे, सो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, दिस इज बिकॉज जो फसल है दोस्तों वो एक एनफ टाइम तक लिव करने के बाद बाय नेचर्स अरेंजमेंट दे आर गिविंग अप देयर क्रॉप्स. सो दिस इज अ नेचुरल अरेंजमेंट, दिस इज द नेचुरल अरेंजमेंट. इसलिए देखिए दोस्तों हर कल्चर में जो है जब हार्वेस्टिंग पीरियड को सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, बिकॉज दिस इज द फेस्टिवल, दिस इज द फेस्टिव सीजन, दिस इज नेचर इज ऑल्सो एंजॉइंग इन दिस थिंग. वो ये दिस इज द नेचुरल प्रोसेस कि 4 महीने 6 महीने तक वो फसल रहा है दोस्तों, एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू वो अपने फ्रूट्स को, वो अपने अनाज को छोड़ रहा है दोस्तों. दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस. बट इन व्हाट वी सी इन द स्लॉटर हाउस कि दिस इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस. ऑल्दो कि अभी जो है जानवर जो है यंग है, फिर भी उसको जबरदस्ती मारा जा रहा है, काटा जा रहा है. देयर इज सो मच स्क्रीमिंग, देयर इज सो मच पेन एंड देयर इज सो मेनी सफरिंग्स. सो फ्रॉम द लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, सो बोथ ऑफ दिस टू थिंग्स आर नॉट इक्वल. बोथ ऑफ किचन में आलू को काटना और किसी जानवर का गला काटना, बोथ थिंग्स आर नॉट इक्वल्स. इट्स वेरी सिंपल थिंग. अगर जो लोग कह रहे हैं कि कई लोग ऐसा भी मानना होता है कि नहीं बराबर तो है, जान तो जान है, आप जानवर को मार रहे हैं, एनिमल को मार रहे हैं और आप प्लांट्स को मार रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि अगर आपके घर में आग लग जाता है दोस्तों और आप किसको पहले बचाएंगे? आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बचाएंगे या आप अपने फ्रिज के अंदर पड़े हुए तरबूज को, खीरा को, ककड़ी को और गाजर और टमाटर को बचाएंगे, क्योंकि इनके अंदर भी लाइफ है. सो whom you will save? You will save your parents, you will save your family members, either you will first protect the vegetables in your fridge. So it's a very silly topic, these are silly arguments कि plants के अंदर भी लाइफ है. अगर लोग ये कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर लाइफ है, लोग ये कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर लाइफ है, इसीलिए तो प्लांट्स के अंदर लाइफ है, आप प्लांट्स को मार रहे हैं और इसीलिए हम एनिमल्स को मार रहे हैं, दिक्कत क्या है? तो उनको बोलना चाहिए कि कोई दिक्कत की बात नहीं है. अगर आपके लिए लाइफ में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, अगर आपके लिए कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, तो आप एक लेवल और आगे बढ़ो. आप प्लांट्स जब आप एनिमल्स की लाइफ को मार के खा सकते हैं तो एक स्टेप आगे बढ़िए, आप ह्यूमंस की लाइफ को भी मार के खाइए. You kill your mother, you kill your father, you kill your children.
बिकॉज आपके लिए कोई लाइफ में ज़्यादा लाइफ का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आपके लिए सब कुछ बराबर है। आपका लॉजिक ये है कि प्लांट्स को मार के खाया जा रहा है तो क्या दिक्कत है, हम एनिमल्स को मार के खा रहे हैं, हम एनिमल्स को मार के खा रहे हैं, क्योंकि आप प्लांट को मार के खा रहे हैं इसलिए हम एनिमल मार के खा रहे हैं। तो अब आगे बढ़िए, आप बोलिए कि नहीं ठीक है एनिमल को मार के खा रहे हैं तो ह्यूमन को भी मार के खाइए। So because from your point of view there is no difference between the plant life and animal life. So that's the point. We have to understand that there is a degree of consciousness of there is a degree of nervous system. हर जो प्रजाति है दोस्तों, उनका जो है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, उनका चेतना जो है दोस्तों अलग अलग प्रकार से, उसके हिसाब से वो जो प्रजाति है वो उतना विकसित पाई जाती है दोस्तों। सो ये जो लॉजिक्स हैं दोस्तों, द पर्पस इज दिस कि लोग जो है मीट खाना चाहते हैं, लोग नॉनवेज खाना चाहते हैं और इसको अलग अलग तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। इंटरनली दे ऑल्सो नो कि देयर इज अ डिफरेंस। उनको बोला जाए, अगर उन्हीं लड़कों को, अगर जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं उनको बोला जाए कि आपका लड़का है 5 साल का, आप इसको कहाँ लेके जाना चाहोगे? आप इसको हार्वेस्टिंग, आप इसको जो है जहाँ पर फसलों की कटाई हो रही है वहाँ लेके जाना चाहोगे, या आप इसको कसाई खाने में लेके जाना चाहोगे? सो व्हाट दे विल थिंक, उनको ये लगेगा कि नहीं मेरा लड़का है भाई, मैं इसको ऐसी जगह लेके, वेरी फ्यू विल, कि बहुत कम पेरेंट्स जो होंगे जो इस चीज़ से राजी होंगे दोस्तों, बिकॉज इंटरनली सबको पता है कि देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस टू थिंग्स। सो पॉइंट इज दिस कि देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस फ्रॉम द लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मैंने भी शास्त्र, बिकॉज फ्रॉम द भगवद गीता से भी मैं भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल वे में एक्सप्लेन किया गया, आई डिडंट पुट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉजिक, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ critical thinking, we can understand very easily that there is a great difference between these two aspects, plants and animals. So better is to become vegetarian, and the most, इससे भी ज़्यादा अच्छा है दोस्तों कि we should offer the food to the Lord, as in Bhagavad Gita the Krishna is saying patram pushpam phalam toyam. So अगर हम जो प्लांट्स हैं दोस्तों, ये जो फूड ग्रेन्स अगर इनको हम ऑफर करते हैं भगवान को, देन दिस इज द बेस्ट वे। सो आई होप कि दिस टॉपिक विल हेल्प, एंड इससे कुछ डेफिनेटली वी विल कुछ डाउट्स क्लियर होंगे। सो प्लीज़ अगर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, उस पर मेरा फ़ोन नंबर दिया होगा, सो आप इस पर मेरे को मैसेज भी करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।